बहुत वर्षों वर्षों पुराना इतिहास है। हमारे दादा परदादा जो भी थे, हमने भी इसमें काम करते करते 30 साल मुझे भी हो गए इसमें काम करते करते। सुनने में आया कि ये पानीपत की लड़ाई में जब हुआ था उसमें गोले तोप वगैरह का जो काम था हमारे पूर्वजों ने किया था इसके अंदर। उसके बाद ये तोप हथियार बनाते बनाते फिर इस पे धीरे धीरे बर्तन बनाने पे आ गए। बर्तनों में इतनी वैरायटियाँ बनने लगी थी। पीतल नगरी इतिहास हो गया था कि जो भी कोई पीतल के आइटम होते थे, कांसी पीतल तांबा, वो रेवाड़ी से मिलता था। और रेवाड़ी में मतलब हर घर के अंदर ये कार्य होता था। जैसे परिवार के साथ लोग अपना काम करते थे, बच्चे बड़े के साथ। तो ना हम नौकरी के चक्कर में पड़ते थे, भाई परिवार में ये काम है, अपने यहीं रहना और यहीं पे काम करना और यहीं पे सो जाना। जैसे पीतल यहाँ होता तो है नहीं, पीतल का कच्चा माल आता था या कैसे क्या होता था? पहले मैंने जो सुना है कि 1947 में जब वो हरियाणा पंजाब जब एक हुआ करता था तो प्रताप सिंह कैरू हुआ वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और तब हमको एक वो मिलता था उसका, तो हमको उससे बेनिफिट मिलता था। एक सोसाइटी बनी हुई थी, उस सोसाइटी के माध्यम से सरकार हमको बहुत मतलब मदद करती थी। तो वो काम सारे मिलजुल के करते थे। तो कच्चा माल राजस्थान से आता था, जिंक भी आता था, ब्रास भी आती थी, कॉपर भी आता था, वो हमको एक सोसाइटी में मिल जाता था। फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। लेकिन उसके बाद कुछ हमको सरकार की तरफ से कोई हमको ऐसी मिली नहीं सुविधा। कई बार हमने मांग भी करी थी, कई बार से आप भी आज आए हो तो मेरे को फिर अच्छा लगा कि चल एक बार फिर प्रयास हो रहा है कि पीतल नगरी रेवाड़ी के लिए शायद कुछ मिल जाए। तो अभी क्या क्या काम है, कितनी इंडस्ट्रीज लग रही होगी रेवाड़ी के अंदर? वो रेवाड़ी के अंदर जो पहले जो घरों में जो कार्य होता था वो 600 से 700 परिवार काम करते थे। और उस हर परिवार में कम से कम 5 व्यक्ति काम करते थे, 5 से 6 भी हो सकते थे। और पहले तो 8-8 बच्चे होते थे लोगों के। तो वो सब उसी कार्य में व्यस्त था और उसी में पढ़ना, उसी में रहना और उसी में करना। ना सरकार से कभी हमने वो नहीं किया, बस सरकार की हमारे और वो होती थी कि भाई सरकार का हमारे पास आशीर्वाद है। अब परिवार ये करते हुए कोई हमको इसमें कोई सुविधा मिली नहीं। अब ये धीरे धीरे करते 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 100 के लगभग, हमारे 100 परिवार के लगभग इसमें काम कर रहे हैं। उसमें भी हमको देखा है कि अब ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया रेवाड़ी। पहले तो छोटा सा था, एक हर जगह मतलब जंगल सा होता था, कोई इतना बड़ा वो नहीं था। तो हर घर में काम होता था, तो कोई परेशान नहीं करते थे। आज हम जो काम करते करते कोई पड़ोसी कहता है ध्वनि प्रदूषण होता है, कोई कहता है वायु प्रदूषण होता है। तो हमने कई बार सरकार से मांग करी कि ऐसा है कि हमको यहाँ से कोई जगह हमको मिल जाए, ताकि हम सारे लोग वहाँ जाके अपनी एक तरफा पीतल नगरी रेवाड़ी का नाम जो विख्यात है उसको पुनः स्थापित कर सके। और वो तभी संभव है जो सरकार हमारे को थोड़ी सा वो दे रियायत पे प्रोडक्ट किस तरह के बनते हैं? जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं जैसे? देखो पीतल में तो पीतल की पहले तांबड़ी होती थी, पानी का जो कुंड होता था बड़ा सारा, वो ब्याह शादी में जाता था। पहले पानी की दिक्कत होती थी, उसमें यूज करते थे। टोकनी आती थी, परात आती थी, कढ़ाई आती थी पीतल की, पीतल की थाली चलती थी, पीतल के बेले चलते थे, पीतल के मतलब अनेकों वैरायटी बनती थी यहाँ पर। क्योंकि हम 15-20 वैरायटी तो मैं स्वयं बनाई हुई है मुझे। हम्म, तो पीतल का भी रेट क्या है जैसे? पीतल का रेट सब आज के टाइम में अगर देखो तो 450 रुपये केजी के हिसाब से पीतल का रेट है। तो ये हो सकता है महंगाई की वजह से भी लोगों ने बंद कर दिया इस्तेमाल करना। महंगाई तो देखो साहब, हर चीज़ के लिए महंगाई इसमें हो रही है, तो हर चीज़ की महंगाई हो रही है कि अगर देखा जाए तो इतनी महंगाई नहीं हुई है। लेकिन जो आज के लोगों की सोच ये हो गई है कि भाई हम स्टील में करते हैं, लेकिन स्टील और जो एल्युमिनियम जो वो इतना घातक है। आज दोबारा से लोग है ना पीतल और तांबा कांसी के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि कैंसर भी होता है। एल्युमिनियम के बर्तन पहले दूध भी गर्म करते थे लोग, अब सब ने अपना हटा के पीतल के ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे। अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान दे तो हम विश्वास दिलाते पुनः स्थापित कर सकते हैं हम पीतल नगरी को रेवाड़ी। आप जैसे बता रहे हो कि पीतल की बजाय तांबे पर ज्यादा फोकस हो गया। तांबे पे फोकस हो गया। तांबे के मशीन द्वारा तैयार होता है, डाइया बनती है, तो तांबे के बहुत सी वैरायटी बनती है। फैंसी आइटम हो गए, तांबे के जग बनने लगे, चाहे तांबे की बोतल बनने लगी, तांबे की प्लेटें बनने लगी, तांबे के फैंसी आइटम जो लैंप्स वगैरह वो बनने लगे। तो वो चीज़ें सारी है ना धीरे यहाँ पे अब हमने इंडस्ट्री लगा रखी है छोटी छोटी दूर के अंदर। तो यहाँ भी कम से कम मेरे हिसाब से 100-125 इंडस्ट्री है। बड़ी इंडस्ट्री भी है जैसे अग्रवाल मेटल हुआ या फिर अग्रवाल मेटल का बहुत बड़ा नाम है, रेवाड़ी शहर की शान है। उन्होंने मतलब इस पीतल नगरी को भी संजोए रखा है। यहाँ की जो सीट वगैरह विदेश में वो एक्सपोर्ट करते हैं। और बहुत सी आइटम जैसे अब गुप्ता मेटल है, उन्होंने जैसे मेरी जानकारी में उन्होंने बुलेट ही बनाई है। सरकार की उनकी कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग थी तो उन्होंने बुलेट ही बनाई है। और गवर्नमेंट के सिक्के भी बनाए हैं, जैसे मेरी नॉलेज में है। तो गुप्ता मेटल ने भी एक संजोए रखा हुआ है पीतल नगरी को।